झील सैफुल मलूक को पाकिस्तान का 5वां खूबसूरत तरीन तफरीह मकाम समझा जाता है। उसे जमीन पर जन्नत भी कहा जाता है। मलका पर्वत के ऊंचे और बर्फ से ढके पहाड़ों की आगोश में वाक़ नीले शिफाफ पानी की यह झील अपनी खूबसूरती की वजह से पाकिस्तानी और गैर मुल्की सियाहों के दिलों में एक नुमाया मकाम रखती है। इस वीडियो में हम झील सैफुल मलूक से मुंसलिक परियों की दास्तानों और झील सैफुल मलूक की तारीख के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिस्ट्री एंड फैक्ट टीवी में खुशआमदीद। ये कुदरती झील पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में वादी कागान नारान के इलाके में वाक़ है और जिला मानसेरा खैबर पख्तूनख्वा के शुमाल मशरकी इलाका है। इस झील की सतह समंदर से ऊंचाई 10,578 फुट है। ये झील एक प्याले की मांद है जिसमें मुख्तलिफ बर्फीले पहाड़ों से आने वाला पानी जमा होता है। इसमें ट्राउट मछलियों की कसीर तादाद पाई जाती है। ट्राउट मछलियों का शिकार वादी कागान में मशहूर भी है। ये झील सर्दियों में बर्फबारी की वजह से मुकम्मल तौर पर जम जाती है। जून से सितंबर तक सियाहों का जमे गफीर इस मकाम का रुख करता है। इस खूबसूरत जगह का मौसम दिन के वक्त इंतहाई खुशगवार होता है, जबकि रात को दर्जा हरारत कम होकर 3 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। जबकि बकिया मुल्क में गर्मियां अरूज पर होती है। एडवेंचर के शौकीन हजरात के लिए इस झील में कश्तीरानी भी की जाती है, लेकिन सियाहों को एहतियात करने की जरूरत होती है क्योंकि अब तक झील की गहराई का किसी को भी इल्म नहीं है और इलाका दूर दराज होने की वजह से रेस्क्यू की सहूलत भी ना होने के बराबर है। लिहाजा कश्तीरानी करते वक्त अपना ख्याल खुद रखें। यहाँ पर घुड़सवारी की सहूलत मौजूद है जिस पर मकामी अफराद का रोजगार भी चलता है। अगर हम इस झील की तारीख की बात करें तो इस झील की तारीख बहुत मशहूर है और पूरी दुनिया के सियाहों को ये अपनी तरफ राग़िब भी करती है। ये कहानी है एक शहजादा सैफुल मलूक की जिसको परियों की शहजादी बदियुत जमाल से मोहब्बत हो गई थी। पंजाबी के सूफी और बुजुर्ग शायर मियां मोहम्मद बख्श ने एक नज़म की सूरत में इस झील की खूबसूरती को बयान किया है। इस झील की कहानी सुनाने वाले ने बयान किया कि मैंने परी नहीं देखी लेकिन मैंने खुदा की शान देखी है। हर माह कमरी महीने की 14वीं रात को झील ऐने की तरह होती है। पहाड़ों, आसमान और बेशुमार चमकते सितारे चांद की चमकती मदार में फर्क देखने के बावजूद आप शादो नाज़र इसको बयान कर सकते हैं। ये देखने के लिए कि यहाँ पर परियां हैं भी सही, मैंने यहाँ बहुत सारी रातें ढलवानों पर बैठकर गुजारी, रोशनी को तैरती किरणें भी देखी और इन्हें पत्थरों के नीचे गायब होते भी देखा। मैंने कोई परी बदियुत जमाल को नहीं देखा लेकिन मैंने खुदा की शान को जरूर देखा है। सैफुल मलूक मिस्र का शहजादा था। उसके पास एक बड़े मिकदार में खजाना था। उसे अपने बाप दादा से विरासत में मिला था। खजाने पर 2 मोहर लगे हुए थे, उनमें एक रसीद की, दूसरी तो बदियुत जमाल की थी। जब सैफ ने परी की तस्वीर देखी तो उसे फौरन ही उससे प्यार हो गया। इसके बाद वो उसकी तलाश के लिए घर से निकले। सफर को मुकम्मल होने में 6 साल लगे। एक दिन एक वली ने मिस्र की एक गली में सैफ से मुलाकात की और उसे सुलेमानी टोपी दी। उसने शहजादे से कहा कि यह शहजादे को अपनी मतलूबा जगह ले जाएगा। शहजादे के सलाहकार ने शहजादे को कहा कि वो परी को एक झील में पाएगा लेकिन उसे मुतअद्दिद दुश्वार इम्तिहानात गुजरना पड़ेगा और इसकी हसूल की दुआ भी की। लेकिन वो परियों की मलका थी और शहजादा इंसान था। इंसानी आंख कभी भी शैतान या परी को नहीं देख सकती। सैफ ने उस जगह पहुंचकर चिल्ला काटना शुरू किया। मुसलसल 40 दिन तक दुआ की। दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दुआ मांगी। बगैर किसी खाने और आराम के 40 दिन तक मुसलसल दुआ के बाद वो थक गया और कमजोर हो गया। ये महीने की 14वीं रात थी और उसने सोचा शायद आज की रात मैं उसे देखूंगा। फिर अचानक उसने देखा कि परियों की मलका अपनी नुकरानियों के साथ नहाने के लिए झील की तरफ आ रही है। वो गहरे काले बालों और रोशन आंखों से इंतहाई खूबसूरत थी। वो वाकई देखने के लिए एक बेहतरीन मंजर था। बदियुत जमाल से बात करने के बाद सैफ को मालूम हुआ कि पिछले 10 साल से सफेद देव के मलकोह काफ की एक कैद खाने में कैद थी। सफेद देव को भी परी से मोहब्बत थी। परियों की मलका की कहानी सुनने के बाद सैफ ने उसे वहां से ले जाने का फैसला किया और वादी से फरार होने की कोशिश की। जब सफेद देव को उसका इल्म हुआ तो उसने गुस्से में आकर झील में एक तूफान खड़ा कर दिया जिसके नतीजे में वादी कागान में सैलाब आ गया और वो परी और शहजादा नारान से चंद मील दूर एक कब्रिस्तान में छुप गए। लेकिन सैलाब की वजह से सैफ और बदियुत जमाल ने झील के करीब एक गार में पनाह ले ली। बहुत सी बातें मशहूर हैं कि सैफुल मलूक से चंद मील के फासले पर वादी कागान की आंसू झील सफेद देव के आंसू से पैदा हुए। क्लासिकी दास्तान के मुताबिक शहजादा और परियों की मलका आज भी उसी गार में रहते हैं और हर कमरी महीने की 14वीं रात को पानी की सतह के ऊपर रक्स करते हैं। ये थी शहजादा सैफुल मलूक और बदियुत जमाल की कहानी। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।